नहीं हरकू बाई साहिब, नहीं कर पाई अहिल्या के दिल का बोझ हल्का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो हमने देखा है कि दरबार के बाद सीधी शिव जी के मंदिर आती है अहिल्या और वहां से शिव जी से अपनी बात करती है, जैसे वो पहले बचपन से ही करती आई हैं। और वहीं पे आती हैं हरकू बाई साहब। हरकू बाई साहब का आना और फिर अहिल्या से बात करना, और उन बातों में उनको ये समझ में आता है कि अहिल्या थोड़ी परेशान है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ली जरूर है, मगर रिश्तों के लिए उनके मन में दुविधा है। तो इस पे चर्चा करते हैं कि कैसे हरकू बाई साहब ने कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुई। तो चर्चा करने से पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हरकू बाई साहब ने शुरुआत तो बहुत अच्छी की, जैसे कि पहले भी वो करती थी, और उसमें उन्होंने कहा कि जैसे मल्हार राव होलकर अपने काम को यानी कि प्रशासन को और परिवार को अलग रखते हैं, वैसे ही तुम्हें भी करना है, वैसे ही तुमको आगे चलना है। क्योंकि अगर तुम इसको मिक्स करोगी तो तुम दोनों के साथ इंसाफ नहीं करोगी, बैलेंस बना के चलो। और उसकी जो उदाहरण है वो देती है कि कैसे मल्हार राव होलकर ने खंडेराव अपने जिगर के टुकड़े को इतने सालों के लिए दूर किया, क्योंकि प्रशासन और परिवार में उनको अंतर करना है। ये एक एग्जाम्पल सेट करनी है कि वो सबके साथ इक्वल है ना। अगर वो नाराजगी देखते तो उससे बड़ी नाराजगी क्या होगी कि अपने बेटे को ही नाराज कर दिया। तो कहीं ना कहीं अहिल्या इस बात को सुनती है, मगर जब वो अपना पॉइंट रखती है अहिल्या रिश्तों को लेकर, तो वहां पे हरकू बाई साहब उनसे कन्विंस हो जाती हैं। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हरकू बाई साहब जो समझाती थी अहिल्या को, उनकी बात में बहुत दम होता था और वो बात अहिल्या को समझ आती थी, क्योंकि वो एक ही एज ग्रुप, थोड़ा बहुत अंतर होगा एज का, बट कहीं ना कहीं वो एक सहेलियों की तरह थे। वो उसको बकायदा, अगर अहिल्या बाद में भी उनसे सवाल करती थी, डाउट जाहिर करती थी, तो हरकू बाई साहब उसको बाद में भी समझाती थी। जैसे कि अहिल्या ने आगे कहा कि मैं जब 10 दिन बाद वापस आऊंगी तो फिर मुझे इन्हीं लोगों में तो रहना है। यहाँ पे हरकू बाई साहब उनको बता सकती कि अगर तुम प्रशासन में रहो या तुम घर में रहो, ये लोग तो खुश होने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि वो हमने देखा है, अहिल्या ने खुद देखा है। अगर वो कहीं भी रहती है उनको अहिल्या की तारीफ पसंद ही नहीं है। हम सब जानते हैं हरकू बाई साहब का किस तरफ इशारा था और कौन है अहिल्या से नाराज। तो ये बात उनको आगे समझानी चाहिए थी कि तुमको सिर्फ अपने प्रशासन की तरफ ध्यान देना है, और ये बात क्यों सोचती हो कि 10 दिन के लिए ही है तुम्हारे पास प्रशासन। अगर मल्हार राव होलकर इतना यकीन करते हैं तो आगे भी तुम प्रशासन में उनकी मदद करोगी, और वो समय जो तुम किचन में या बाकी कामों में लगाती हो, मल्हार राव होलकर के साथ या खंडेराव के साथ जो गद्दी पे बैठे होंगे उनके साथ तुम्हें बिताना पड़ेगा। तो इन बातों से परेशान मत हो, और ये चूल्हा चौके वाली जो बातें हैं इनको मत सोचो। हम सब लोग हैं ये करने के लिए, तुम उस चीज की तरफ ध्यान दो जिसके लिए तुमने शिक्षा अर्जित की है। क्योंकि अगर तुम घर के काम करती रहोगी, ये हरकू बाई साहब को बोलना चाहिए जो मैं बोल रही हूँ, अगर तुम घर के काम करती रहोगी जैसे हम सब कर रहे हैं, तो जो तुम्हारे अंदर जज्बा है प्रजा की भलाई करने का, वो तुम नहीं कर पाओगी। इस तरह से समझाती तो उसका दिल का बोझ हल्का भी होता, उसको और ज्यादा शक्ति भी मिलती। पहले हरकू बाई साहब ऐसे ही समझाती थी, मगर ये बदलाव जो आया है इसके साथ लगता है करैक्टर में भी थोड़ा बदलाव हो गया है। क्या आपको भी ऐसा लगा? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.